नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एच स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना जो महिला बाल अपराध चैप्टर चल रहा था उसमें नेक्स्ट अपना पार्ट है वो है गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। आज आप पढ़ेगा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। ये क्या है? ये जो गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम है, ये जो अधिनियम बना ये बना था 1971 में। कब बना था? 1971 में अधिनियम बना। और ये लागू कब हुआ? तो गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 है, वो लागू होता है 1 अप्रैल 1972 को। 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। इस पे जो गर्भपात होता है इसकी शर्तें रखी गई है, और जो गर्भपात को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया था कि इसमें जो शर्त रखी वो ये रखी कि जो गर्भपात है वो कौन करवा सकता है या कौन नहीं करवा सकता है। तो गर्भपात में जो शर्त रखी, पहली शर्त ये थी कि जिसका गर्भ बलात्कार या यौन उत्पीड़न से हुआ है वो क्या करवा सकते हैं, जो गर्भपात करवा सकते हैं, अन्यथा ये क्या है? अपराध है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि जिसके गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो जाने पर या वह गर्भ जिसकी जानलेवा हो उस महिला की, तो वो क्या करवा सकती है? गर्भपात करवा सकती है, अन्यथा गर्भपात कराना कानूनन अपराध है। इसकी जो अवधि है वो कितने दिनों तक गर्भपात करवा सकते थे? तो इसकी अवधि है वो 12 सप्ताह से कम होनी चाहिए। कितनी? 12 सप्ताह से कम होनी चाहिए। 24 सप्ताह से कम की अवधि है वो विशेष उच्च न्यायालय के आदेशा के अनुसार ही गर्भपात करवा सकते हैं, जबकि इसकी जो न्यूनतम रखी गई थी अवधि वो थी 12 सप्ताह से कम। इसके अंतर्गत 3 आईपीसी की धाराएं आती है। कितनी धाराएं आती है? 3 आईपीसी की 3 धाराएं हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धारा 312, धारा 313 और धारा 314। ये क्या कहती है? धारा 312 ये कहती है कि किसी महिला का बिना कारण गर्भपात करवाना, यानी कोई कारण नहीं हो फिर भी उसका गर्भपात करवाया जाता है। और वो जो बिना कारण गर्भपात करवाया जाता है उसमें से महिला की सहमति हो या नहीं हो, वो एक कानून क्या है? अपराध है। और ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है इस अपराध में, तो उसके लिए कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। ये किस में सम्मिलित है? आईपीसी की धारा 312। यानी धारा 312 ये कहती है कि चाहे महिला की सहमति हो लेकिन बिना कारण जो गर्भपात करवाया जाता है वो एक कानूनन अपराध है। इसके बाद में बात करते हैं धारा 313। धारा 313 क्या कहती है? 312 में तो सहमति हो या ना हो फिर भी क्या है? अपराध है। धारा 313 ये कहती है कि किसी महिला की बिना सहमति से गर्भपात करवाया जाता है तो वो एक कानून अपराध है, और उसके लिए कम से कम सजा है वो कितनी है? 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक है। कितनी है? न्यूनतम 10 वर्ष है और अधिकतम आजीवन कारावास तक है। तो दोनों ध्यान में रखा, 312 में से सहमति हो चाहे ना हो, दोनों की स्थिति में क्या है? वो एक अपराध है बिना कारण जो गर्भपात करवाना। 313 में यह है कि बिना सहमति के गर्भपात करवाना। और धारा 314 क्या कहती है? अगर किसी महिला की गर्भपात के समय मृत्यु हो जाए तो वो क्या है? अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, और उसमें कम से कम 10 वर्ष की सजा प्लस क्या है? जुर्माना है। तो ये 3 धाराएं आईपीसी की गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में ध्यान में रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है, पीछे के एग्जाम में पूछे आने की पूरी के पूरे चांस है, क्योंकि धारा 312 है। धारा 312 में बिना कारण गर्भपात करवाना, धारा 313 है ये बिना सहमति के गर्भपात करवाना, और धारा 314 क्या है कि गर्भपात के समय क्या महिला की मृत्यु हो जाने पर या गर्भपात करने से किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। उसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष प्लस क्या है? जुर्माना है। ये था अपना गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, और लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1972 को। इसी से रिलेटेड अपन इधर आते हैं, जिसे बोलते हैं पीसीपी एनडीटी एक्ट 1994। और इसको नाम हिंदी में बात करें तो इसका नाम है पूर्व गर्भाधान
और पूर्व प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम 1994। ये पिछली बार यह है कि पीसीपी एनडीटी अधिनियम लागू कब हुआ, ये विवादों में रहा, जबकि उस समय तो राजस्थान पुलिस की आंसर की में 1994 माना गया, जबकि संशोधन होकर दोबारा जो आंसर की आई उसमें 1996 माना गया। तो ये अधिनियम पारित तो 1994 में हो चुका था। कौन सा? पीसीपी एनडीटी एक्ट 1994। और ये लागू कब होता है? ये लागू होता है 1 जनवरी 1996 को। पीसीपी एनडीटी एक्ट 1996 को क्या होता है? लागू होता है। 1994 में क्या होता है? पारित होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि गिरते हुए लिंगानुपात को रोकना। पीसीपी एनडीटी एक्ट का उद्देश्य था कि इस गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए ये 1994 में अधिनियम बनाया गया और ये प्रभावी या लागू 1996 में हुआ। इसके बाद में क्या है कि लिंग परीक्षण करवाया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में करवाया जा सकता है। कब करवाया जा सकता है? या तो इसमें गुणसूत्र संबंधी कोई विकृति हो, या फिर आनुवंशिक रोग की वजह से, या कोई जन्मजात विकृति हो, या फिर लैंगिक आनुवंशिक रोग से संबंधित है, या फिर कोई रक्त से संबंधित कोई बीमारी या अन्य कारण, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति है तो ही लिंग का परीक्षण किया जा सकता है, अन्यथा ये कानूनन अपराध है। इसके बारे में सजा की बात करें तो कोई जैसे वो लेबकर्मी है, इसमें संलिप्त पाया जाता है तो प्रथम बार पाए जाने पर उसे 3 वर्ष की सजा प्लस 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और ये इसमें जो पुनरावृत्ति होती है, अगर वही लेबकर्मी दोबारा इस अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसे 5 वर्ष का कारावास प्लस 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। इसमें भी इसी से रिलेटेड देखो 3 धारा इसमें आईपीसी है। 312, 13, 14। 312 में क्या है? बिना कारण गर्भपात। 313 में क्या है? बिना सहमति गर्भपात। और 314 में क्या है? गर्भपात से महिला की क्या होना? मृत्यु होना। इसे नेक्स्ट अगली धारा 315 है आईपीसी की धारा। ये आईपीसी 315 धारा है, ये क्या कहती है कि किसी नवजात को जन्म लेने से रोकने का प्रयास करना। क्या करना? नवजात को जन्म से रोकने का प्रयास करना। और ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितना है? 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 315 नवजात को जन्म से रोकना। नेक्स्ट धारा है वो है 316। 316 क्या कहती है कि किसी नवजात को जन्म के बाद उसकी हत्या का प्रयास करना। किसी नवजात को जन्म के बाद हत्या का प्रयास करना, तो उसके लिए कम से कम कितने हैं? 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 317 क्या कहती है? धारा 317 कहती है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर से निष्कासित करना एक कानून अपराध है। और ऐसा करता हुआ कोई संलिप्त या पाया जाता है तो उसे कम से कम 2 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यानी कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का क्या है? प्रावधान है। इसके बाद में आती है आपने धारा 318। यानी 318 क्या कहती है? अगर किसी कारणवश किसी नवजात की मृत्यु हो जाती है, उस नवजात जो मृत नवजात शिशु होता है उसको अपने पास रखना एक अपराध है। और ऐसा जो मामला सामने आता है तो उसके लिए कम से कम 3 वर्ष की सजा का क्या है? प्रावधान है। यानी कहने का मतलब यह है कि मृत नवजात को अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा संलिप्त पाया जाता है, ऐसा करता है, तो उसके लिए कम से कम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो ये था अपना पीसीपी एनडीटी एक्ट अधिनियम 1994 और ये था गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। धाराएं ध्यान में रखना, आने की पूरे चांसेस है। पिछली बार राजस्थान पुलिस में ये पूछा था ये अधिनियम लागू कब हुआ? 1996 में हुआ। पहले तो आंसर की में 1994 में माना गया था, लेकिन 12 महीने के बाद इसमें संशोधन करके माना गया था 1996। ध्यान में रखना इसकी तीनों चारों धाराएं। धारा 315 नवजात को जन्म से रोकना, धारा 316 जन्म के बाद हत्या का प्रयास, धारा 317 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर से निकालना,
और धारा 318 है मृत नवजात को अपने पास रखना, और गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, ये तीनों धाराएं 312 बिना कारण गर्भपात करवाना, धारा 313 बिना सहमति गर्भपात करवाना, और धारा 314 है कि गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाने पर भी इसको क्या सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। तो ये एक दूसरे से दोनों रिलेटिव है, प्रश्न पिछली एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसी एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो आपको मेरी दी हुई जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी दबाकर रखें ताकि आने वाला वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगला वीडियो जल्दी देखने मिलेगा। धन्यवाद।